स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 14 बाघ आया उस रात। तो आप लोग बुक ओपन करेंगे, निकालेंगे लेसन 14 पार्ट 14 बाघ आया उस रात। तो बच्चों, यह एक कविता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। इस कविता की रचयिता हैं नागार्जुन। ओके, तो इसमें इन्होंने लिखा है, बाघ के बारे में बताया गया है। तो बच्चे क्या बोलते हैं बाघ के बारे में, उन्होंने लिखा है। ओके, इस कविता में बताया है। ओके, बाघ आया उस रात, वो इधर से निकला उधर चला गया। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो। तो एक बच्चा, इसमें जो इसके रचयिता है नागार्जुन, उन्होंने बच्चों और बाघ के बारे में बताया गया है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से आंख फैलाकर बता रहा है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को आंख फैलाकर बता रहा है। क्या बता रहा है? बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया। वो बतला रहा है, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो। बाघ इधर से उधर निकला था और उधर चला गया। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना। वो अपने बाबा से क्या कह रहा है? बाघ इधर से उधर जा रहा है, उस रात को बाघ आया था, आप बाहर बिल्कुल भी ना निकलना। ओके, वो इधर से निकला उधर चला गया। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से आंख फैलाकर बता रहा है कि बाघ इधर से निकलता था और उधर चला गया। बाघ इधर से निकला और उधर चला गया। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया, अतः आप बाहर नहीं निकलना। वह किसी भी समय कभी भी आ सकता है। ओके, वह किसी भी समय, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो वो कहता है अपने बाबा से, आप रात को बाहर मत निकलना, वह किसी भी समय आ सकता है। वह किसी भी समय आ सकता है। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वह बाघ कहाँ रहता है? झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज। जहाँ हम दिन के वक्त गए थे। ओके, वो बाघ कहाँ रहता है? वह बाघ झरने के पास रहता है। जब मैं दिन के समय वहाँ गया तो बाघ मैंने उधर देखा था। ओके, जब मैं दिन के समय वहाँ गया था, वक्त का अर्थ होता है समय। ओके, जब मैं दिन के समय वहाँ गया था तो बाघ मैंने उधर देखा था। ओके,
बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। पहरा देना का अर्थ होता है निगरानी करना। ओके, पहरा देना, निगरानी करना। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। तो वो बोलता है कि जब मैं वहाँ दिन के समय गया तो बाघ उधर देखा था। उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन पूरा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। तो वो अपने बाबा से कहता है, जब मैं वहाँ गया तो मैंने उधर बाघ देखा था। उसके 2 बच्चे हैं। जो बाघिन है वो सारा दिन निगरानी करती है उनकी। ओके, पहरा देती है। और बाघ क्या करता है, सोता रहता है या बच्चों के साथ खेलता है। ओके, बाघिन क्या करती है, दिन भर पहरा देती है, निगरानी रखती है। बाघ क्या करता है, दिन भर सोता रहता है और या तो बच्चों के साथ खेलता रहता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। तो दफ्तर का अर्थ होता है ऑफिस। ओके, आगाह किया, सावधान किया। ओके, दफ्तर का अर्थ होता है ऑफिस, आगाह, सावधान। तो बाघ के बारे में दूसरा बालक छोटू कहता है। वह कोई काम नहीं करता। बाघ कोई काम नहीं करता, न किसी ऑफिस जाता है न कॉलेज जाता है। ओके, ना किसी ऑफिस में जाता है ना किसी कॉलेज में जाता है। वह तो स्कूल भी नहीं जाता। बाघ क्या करता है, ना किसी ऑफिस जाता है ना कॉलेज जाता है ना कोई स्कूल जाता है। वह तो स्कूल भी नहीं जाता। ओके, 5 साल का बेटू फिर हमें सावधान करता है। जो 5 साल का बेटू है वो हमें आगाह करता है। आगाह का अर्थ होता है सावधान। तो 5 साल का बेटू हमें क्या करता है, सावधान करते हुए कहता है, आप रात को बाहर आकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है बाघ आ जाए। 5 साल का छोटू क्या बोलता है, 5 साल का बेटू हमें क्या करता है, सावधान करते हुए कहता है कि आप रात को बाहर आकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है बाघ आ जाए। ओके, बाघ के बारे में लिखा है। बच्चे क्या बोलते हैं बाघ के बारे में, तो बच्चे भी सावधान कर रहे हैं ना। तो बच्चे भी, जो 5 साल का बेटू है वो भी सावधान कर रहा है। वो कह रहा है कि आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है बाघ आ जाए। बाघ कभी भी आ सकता है। ओके, तो बच्चों आपको कैसी लगी ये पोयम? इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन। इस पोयम के रचयिता कौन है? नागार्जुन। ओके, तो एक बार और बता देती हूँ मैं। पहरा का अर्थ होता है निगरानी करना, और दफ्तर का अर्थ होता है ऑफिस, आगाह करना, सावधान करना। ओके, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से आंख फैलाकर बता रहा है, बाघ इधर से निकलता है और उधर चला गया है। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना। वह किसी भी वक्त आ सकता है, वह किसी भी समय आ सकता है। वह बाघ झरने के पास रहता है। जब मैं दिन के समय वहाँ गया तो बाघ उधर देखा था। उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन पूरा दिन क्या करती है? पहरा देती है, और बाघ सोता रहता है या बच्चों के साथ खेलता रहता है। ओके, बाघ के बारे में दूसरे बच्चे जो छोटू है उसने कहा, वह कोई काम नहीं करता है, न ऑफिस जाता है न किसी कॉलेज में जाता है, और वह स्कूल भी नहीं जाता। 5 साल का बेटू फिर हमें क्या करता है? आगाह करता है, सावधान करते हुए कहता है कि आप रात को बाहर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है बाघ आ जाए। ओके, 5 साल का बेटू क्या बोलता है? आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना,
क्योंकि हो सकता है बाघ आ जाए। तो बच्चों इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता, इस कविता के रचयिता हैं नागार्जुन। ओके, तो आपका ये बाघ आया उस रात पोएम कंप्लीट हो गई है, आपको उसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।